था वो मुझसे मांग रहे थे। मैं स्कूल जाती थी, मेरा बैग वो उठा के वहाँ तक मुझे लेके जाते थे, मुझे स्कूल से वापस छोड़ते थे। जब भी मुझे लेने आते थे बोलते थे बेटा तुम क्या खाओगी, जो तुम खाओगी मैं तुम्हें लेके दूंगा। मुझे इंसाफ चाहिए, जिसने मेरे अब्बू को मारा उसे मारो। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे अब्बू का क्या कसूर था जो उन्होंने मुझे मेरे अब्बू को मारा है। मुझे इंसाफ चाहिए। कितनी बहनें भाई हैं आप? मैं एक बहन हूँ, तीन मेरे भाई हैं। गुस्सा होते थे आपके ऊपर, कोई भी डांट वगैरह देते थे? कभी भी नहीं, मेरे ऊपर कभी भी वो गुस्सा नहीं है। बल्कि कोई भी मुझे डांटता था उन लोगों के सामने जाके खड़े होते थे, मेरी बेटी को क्यों डांट रहे हो। जब यूनिवर्सिटी पास करके आ गया अब MBBS, तो उसने रमजान शरीफ का महीना आया तो उसने एतकाफ भी किया। एतकाफ भी उसने किया। मेरे की शील्ड है साल ब साल, हर साल 800 बच्चों में मेरा बेटा पोजीशन उठाता था। उसकी गवाही उसकी यूनिवर्सिटी देगी, उसकी गवाही ये दे रहे हैं, उसके शील्ड ये शील्ड उसकी गवाही दे रहे हैं। तो मेरा बेटा कितना, हर कोई बोलता था अगर बेटा दे तो ऐसा ही दे जैसा शाहनवाज है। क्या उसकी बात बताऊं, मैं माँ नहीं बता सकती तारीफ, उसकी तारीफ दुनिया ही बताएगी। उसकी दुनिया से पूछ लो तो वो क्या हस्ती, उस हस्ती को क्या करें। इधर से गया तो हमने बोला ये इल्जाम लगाए तो हमने बोला पुलिस के, हमने खुद ने एड्रेस बताई तो बच्चे को आप अपनी हिफाजत में ले, आप फैसला करें गवर्नमेंट। उनके बोला अब्बू को, मैं अब्बू को बोला तुम पहले ही गिरफ्तारी दे दो, तो जब अपना बेटा आ जाएगा तो फिर बेटे को अपन दे देंगे, वो बेटे की पूछताछ से तुम जाओ। मैंने शोहर को भेजा तुम गिरफ्तारी दे के आ, वो नहीं बोला जान आपकी कानून, मैं टीचर हूँ, मेरा एक बेटा फौज से रिटायर हुआ, दूसरा मेडिकल ऑफिस शाहनवाज, तीसरा मेरा बेटा FCPS कराची में सॉफ्टवेयर। अभी ये मेरा बेटा वो मेरी बेटी, अभी इसी साल उन्हें टॉप 10 करके दोनों टीचर बने, GST बेटा बना है, PSC। मेरी बेटी मैं भी टीचर भी थी, लोग बोलते तुमने बहुत मेहनत की, तुमने अजर दिया, तुम नसीब वाले, इतने तुम्हारे बच्चे अच्छे। मैंने साल बेटी के साथ ड्यूटी की, मैं रिटायर हो गई। रिटायर होने के बाद मैंने बेटे को बोला हज पे जाओ, हज पे हम ही चलेंगे। तो बेटे बोला अम्मी अभी मेरा दिमाग तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं, छोटे सॉफ्टवेयर के साथ नादर के साथ में हज पे गई। 23 जून था, जब से मैं तक आई जब तक बिल्कुल फिट था, कभी कभी उसको ये हो जाता था दिमागी चक्कर, मगर ये आशिक के रसूल ये नहीं बात कर सकता था। मुझे यकीन है मेरी माँ का पैदा किया बच्चा ऐसा नहीं कर सकता था, ऐसे वो नहीं बात कर सकता था। मगर क्या ही हुआ, जो किस्मत पलट गई। कराची से वहां से उठे हमने जो पुलिस को दे रहे हैं, पुलिस इसको FIR कटी हुई है, थाने पे आएंगे, फैसला होगा। जिला मरकोट है, मगर उन्होंने आते आते इनामों के चक्कर में पुलिस सिंदड़ी मिर्को खास, उन्होंने हमारे कोई साथ उसके साथ था, उसका नाम नहीं लेना, उन्होंने बोला बेटे हम चाह रहे हैं मीरपुर रोड पे ये गाड़ियां दूसरी रोड पे क्या कहाँ जा रही, तो अभी उसका नाम नहीं लेना। तो उसके साथ वाला तो बोले सिंदरी रोड ये कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने पता नहीं कहाँ दे दिया, उन्होंने गोली से चलनी करके फिर लाश आने गाड़ी में दी। उसको बाप को वहां बुलाया 6 बजे, बाप को उम्र को 6 बजे बुलाया। वो बाप पूछा तो मेरा ये तुम्हारे बेटे क्या हाल है। फिर भी देखो जो इल्जाम लगा फिर भी उसकी हुई, फिर उसकी लाश के साथ जो बेहुरमती हुई, उसकी गवाही 10 मील तक उसका बाबा उसको लाश को ढूंढता रहा, बोले नहीं दफना नहीं देंगे। अगर फांसी कोई खाता है तो हराम, फांसी वाला हराम है या नहीं, हराम है, तो उसकी भी जनाजे नमाज होती है, उसको भी कब्रिस्तान में दफन करने देते, मगर बेटे देने के लिए जमीन ताने करती है। कौन से मौलवी से पूछो कुरान शरीफ खोल के मुझे इसकी अब बताओ तर्जमा, तो ऐसा सलूक करो। आज कोर्ट में जाएगा, उसका फैसला कोर्ट ही करेगी। FIR कटी हुई थी, फिर उन्होंने क्यों बीच रास्ते में छोड़ा, क्यों? मेरी सदर पाकिस्तान से अपील,
मेरे बिलावल भुट्टो से भी, मेरे सदर सिंध से, वजीर आजम से, आला सिंध से हुकूमत और जिला अमरकोट की पुलिस से, मेरा बेटा इधर नाके पे आके एक पुलिस गाड़ी में क्यों छोड़ा उन्होंने? मैयत को तो नहीं ईजा पहुंचाना, मैयत मैयत को तो ईजा नहीं पहुंचानी थी। उन्होंने मैयत के साथ बहुत बुरा सलूक, यहाँ तक अपनी जाती जमीन में उसको जब दफन करने गए तो भी गांव के लोग, बासर रसूख लोग मेरे बच्चे को छीन के लेके गए। और दूसरा बेटा जब भाई को बचाने के लिए गया तो उसने बोला तुम्हें भी जला देंगे। यहाँ तक हमारे ड्राइवर को बोला इसको भी जला दो, इसको भी जला दो। जलाया भी, फिर भाग के मेरे बच्चे गए, बेटी गई, अम्मी भाई के बाल जल, अम्मी भाई को जला रहे हैं। फिर मेरे सारे वो गए काफर के बच्चे, फिर उसको कुछ आग कपड़े उतारे आके उस जिसम तो पता नहीं कैसा ही हाल था। फिर उसको और जमीने खाक किया। कल में उधर आप मीडिया वाले उधर जाकर देख सकते हैं, तो मेरा बेटा अकेला अपनी जमीन में दफन। हमारे कब्रिस्तान 2 दफा जगह की खुदवाई की, कब्र की, तो इन्होंने गांव वालों ने, मौलवियों ने मुझे बोला इधर हमें नहीं बनाना। अरे कोई कब्रिस्तान किसी का रोकता है? खुदकशी करने वाले को भी इज्जत से दफनाते हैं। नवाज की वाइफ आज बात कर रही हूँ आप लोगों से, मीडिया से। वो एक बहुत हमदर्द, सॉफ्ट नेचर के, एक पढ़े लिखे, एक मेडिकल स्टूडेंट, उसके बाद एक 18 ग्रेड के अफसर, उनकी आप क्या बात करें। बेहद मोहब्बत प्यार वाले एक इंसान, एक हमदर्द इंसान, जिसका काम मसीहाए, जिसने दुनिया की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी दी। जो उसने पढ़ा वो उसकी जिंदगी का मकसद बनाया। और ये मेरे प्यारे मासूम बच्चे जिन्होंने उनको खुद दीने लाई की, हम मुसलमान, उनकी तरबियत की। मेरे बच्चे कुरान हाफिज, कुरान की तालीम दी। मेरे बहुत हमदर्द कहें जो जज्बात में जाहिर नहीं कर सकती। आज मेरे हस्बैंड डॉक्टर शाहनवाज की हस्ती की जिंदगी जो है मेरे से बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत वाली थी। मैं और कोई जज्बात में क्या बयान करूं, आज मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। वो